जिसने जिंदगी फिदा कर दी आप पर, उसको आप तमाशा मारते हो मुंह पर। जिसने अपना खून पसीना लगा दिया आप पर, आप उसको रुलाते हो, आप उसको परेशान करते हो। जब आप पैदा हुए थे बेपनाह खुश थे कि मेरे घर रहमत आई है, लड़की पैदा हुई है। इसका सिला 15 साल में नौजवान बच्ची दे रही है किसी के साथ भागकर। मेरे घर लड़का पैदा हुआ, वारिस आया है, बहुत फख्र महसूस कर रहा था बाप। जब बाप को एक वारिस मिलता है ना, उसको पूरी दुनिया मिल जाती है। इसका सिला नौजवान दे रहा है ड्रग्स में इन्वॉल्व होकर। आपकी अम्मी, आपके अब्बू एक टीम बनकर आप पर फिदा हो गए, आपकी ग्रूमिंग में लग गए, आपके रेजिंग में लग गए, खिलाने में लग गए, पिलाने में लग गए, पहनाने में लग गए, पढ़ाने में लग गए। और 15 साल के बाद आप रिवेंज ले रहे हो, बदला ले रहे हो, जलील कर रहे हो। वालिदैन प्यारे बच्चों मर जाते हैं, कसम खुदा की उनकी दुआएं जिंदा रहती है। वालिद तो इंतकाल हो गया, वालिद की दुआ जिंदा रहती है। माँ इंतकाल हो गया, माँ की दुआएं जिंदा रहती है। मैं गारंटी से कहता हूं 50 और 60 साल के जितने भी वालिदैन इस रूहे जमी पर अभी जिंदा हैं, उनमें 80% परेशान है अपने बच्चों को लेकर, अपने ही बच्चों को लेकर परेशान है। और जब आप लोग पैदा हुए थे बेपनाह खुश थे कि मेरे घर रहमत आई है, लड़की पैदा हुई है। मेरे घर लड़का पैदा हुआ, वारिस आया है, बहुत फख्र महसूस कर रहा था बाप। जब बाप को एक वारिस मिलता है ना, उसको पूरी दुनिया मिल जाती है। और एक बेटी पैदा होती है तो बाप बेपनाह खुश हो जाता है, ये तो रहमत आई है अल्लाह की। बेपनाह पैसे नहीं थे, कहां कहां जाकर दूसरों से उधार लेकर दावतें करने लगा। बहुत खुश था, बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े लाने लगा, खिलौने लाने लगा। जेब में पैसे नहीं है, लेकिन दोस्त से उधार लेकर छोटे छोटे खिलौने, जाकर बाजार से चॉकलेट लाने लगा, आइसक्रीम खिलाने लगा, पार्क ले जाने लगा, क्या क्या सब करने लगा। इसका सिला 15 साल में नौजवान बच्ची दे रही है किसी के साथ भागकर। इसका सिला नौजवान दे रहा है ड्रग्स में इन्वॉल्व होकर। जो टीम बन गए, आपकी अम्मी, आपके अब्बू एक टीम बनकर आप पर फिदा हो गए, आपकी ग्रूमिंग में लग गए, आपके रेजिंग में लग गए, खिलाने में लग गए, पिलाने में लग गए, पहनाने में लग गए, पढ़ाने में लग गए। सारे आपके लिए काम दोनों मिलकर एज ए टीम कर रहे हैं। और 15 साल के बाद आप रिवेंज ले रहे हो, बदला ले रहे हो, जलील कर रहे हो अपने वालिदैन को। सोचने की बात है, जिसने जिंदगी फिदा कर दी आप पर, उसको आप तमाशा मारते हो मुंह पर। जिसने अपना खून पसीना लगा दिया आप पर, आप उसको रुलाते हो, आप उसको परेशान करते हो। सोचे थोड़ा सा आप, अकेले तन्हा कभी ऐसा भी सोचे, जैसा आप सोचते हो वैसा तो सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। कभी आप, मैं जो बोल रहा हूं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिएगा। अरे हाँ भाई, सर जो बोल रहे हैं सही तो कह रहे हैं। दोनों मिलकर ये जिंदगी फिदा हो गए मेरे पर, मुझ पर अपने आप को खपा दिए। ये दोनों मेरे लिए ही जी रहे हैं लोग, इनका कोई और मकसद नहीं है, कोई एम नहीं है। बस इनका एम ये है कि मुझे पढ़ाएं, मुझे खिलाएं, मुझे पहनाएं, मुझे अच्छी जिंदगी दें। और वापस मैं क्या दे रही हूँ मेरे अब्बू को, मेरे अम्मी को? मैं जलील कर रही हूँ। मस्जिद जाने डर रहे हैं मेरे वालिद नमाज को लिए। क्यों? मैंने ऐसी घिनौनी हरकत कर दी कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने बाप डर रहा है, शर्मिंदगी से चेहरा नहीं दिखा पा रहा है। थोड़ा सा इमेजिन करें, आपके वालिद है, मस्जिद में नहीं जा पा रहे, वहां जहां बचपन से नमाज पढ़ा करते थे। आज आपने ऐसी हरकत कर दी जो वालिद मोहल्ले में किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आपकी हरकतों से ड्रग्स में इन्वॉल्व, शर्म आ रही है बाप को। गलियां बदलकर दूसरे गलियों से जा रहा है। ये नौजवान ऐसे तोहफे दे रहे हैं अपने वालिदैन को। फख्र महसूस करना, प्राउड फील करना, डैड आपके मॉम प्राउड फील करना, मेरी बेटी, खुश होना वालिदा। वालिदैन प्यारे बच्चों मर जाते हैं, कसम खुदा की उनकी दुआएं जिंदा रहती है। जो दुआएं आप लोग को किए थे ना वो माजी में, कभी रातों में किए, कभी जुमे में किए, कभी रोजे की हालत में किए, कभी इफ्तार करते हुए आंख से आंसू बहाए आप लोग के मुस्तकबिल के लिए। वालिद तो इंतकाल हो गया, वालिद की दुआ जिंदा रहती है। माँ इंतकाल हो गया, माँ की दुआएं जिंदा रहती है। तो देखने के लिए वालिदैन जिंदा नहीं होते हैं, लेकिन
वो दुआएं जिंदा रहती है और वो दुआएं आपको बुलंदियों पर ले जाती हैं। और आज उफ भी नहीं कहना है, आप उफ तो दूर, हाथ भी उठा रहे हैं, तेज आवाज में बात कर रहे हो, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, वालिदैन को रुला रहे हो आप लोग। ये रवैये को बदलिए, आप रिस्पेक्ट करना शुरू करें, फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह कैसे आपको चमकाएगा। सब लोग को चमकने का शौक है, कामयाबी का शौक सबको है। फार्मूला आपके पास घर में है, कामयाब होने का फार्मूला आपके घर में है, दीन में भी दुनिया में भी। जन्नत में जाना चाहते हो तो बाप दरवाजा है, बाप को रुला कर दरवाजा लॉक पड़ा हुआ है, नहीं जा पाओगे आप। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को रुलाकर, माँ को सताकर जन्नत के ख्वाब ना देखा करें आप लोग। तो जो भी जन्नत में जाने के ख्वाब देख रहे हैं वो जन्नत आपके घर में है, घर के बाहर नहीं है। आप लोग बाहर तलाशते हैं, मैकडॉनल्ड्स में तलाशते हैं, रिजॉर्ट्स में तलाशते हैं, पार्क्स में तलाशते हैं आप लोग। कितने लोग हज पर जाते हैं, लाखों, 30-35 लाख। क्या सबके हज कबूल होते हैं? सबके नहीं कबूल होते हैं, कुछ लोग के हज कबूल होते हैं। अब्बा हुजूर आराम कर रहे हैं सिर्फ, और आप गए कमरे में देखकर खुश हुए, ये मेरे अब्बा। मकबूल हज का सवाब मिलेगा। कौन से हज का सवाब? मकबूल हज। एक तो हज का सवाब, एक मकबूल हज का सवाब। यानी गोया आपके हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया, क्योंकि अल्लाह जानता है सबके पास पैसे नहीं है, सब हज पर नहीं जा सकते। कोई बीमार है हज पर नहीं जा सकता, कोई मखरूस है हज पर नहीं जा सकता, कोई अपाहिज है हज पर नहीं जा सकता। वो बंदा अपने वालिदैन को मुस्कुराते हुए देखे, हज का सवाब मिलता है। लेकिन गफलत की जिंदगी में नौजवान जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, और हज पे जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, वालिदैन को सता रहे हैं। तो अल्लाह को ऐसा हज भी नहीं चाहिए, ऐसे नमाज भी नहीं चाहिए जो वालिदैन को 365 दिन रुलाते हो। और आप हज पर भी जा रहे हो, साल में 2 उम्रे भी कर रहे हो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हो, चैरिटी भी दे रहे हो, लेकिन जो असल काम आपने करना है घर में, जो वालिदैन की खिदमत, उनकी रिस्पेक्ट, वो ना करें तो फिर कुछ नहीं है आप।